और ओके, मैं एक बार आपको स्क्रीन अपनी शेयर कर देती हूँ। ओके, डन। मैथ्स। ओके, टेल मी, जो आपका ये वाला क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये जो है, इसमें ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स प्रोडक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा यहाँ पे, रेसिप्रोकल होगा। ओके, सो आप बताओ मुझे, किसी नंबर का द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होगा? M1। 1 होगा, ये तो सही है, ठीक है। ओके, ये तो आपका बाकी के सारे सही थे। बाकी का जो ये क्वेश्चन था, वेरीफाई दैट, दिस वन, ठीक है। ये बोल रहा है कि वेरीफाई दैट -1/2 प्लस -4/3 प्लस 3/7, ओके, एंड -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3 आर द सेम। यस मैम। सी, आपको यहाँ पे क्या एसोसिएटिव लॉ नजर आ रहा है? एडिशन, अगर हम बोले कि जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, क्या उसके लिए एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है एडिशन के लिए? यस मैम। करता है ना? अच्छा, मुझे देखो, ये जो नंबर है -1/2 है यस मैम। ना, यहाँ भी -1/2 है ना? यस मैम। ओके, हमने क्या करा यहाँ पे, फिर प्लस, पहले क्या करा कि -4/3 और 3/7 को एक साथ ऐड कर दिया, ठीक है, यस मैम। एक पेयर में लेके ऐड कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने क्या करा कि -1/2 के साथ 3/7 को ऐड कर दिया और 4/3 को बाद में ऐड कर दिया। लाइक अगर हम बोले तो उन्होंने कुछ इस तरह की कंडीशन को लगा रखा है। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, अदरवाइज इट मैम इज। हाँ, मैम वो मैंने 1/2 प्लस नहीं मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए हो गया। हाँ, समझ गए हो ना आप क्या है करके? यस मैम। कर लोगे ना इसको? यस मैम। अगर हम बात करें कुछ इस टाइप का है, वेट, मैम वो ए, दोनों सेम होंगे, वो मैंने मल्टीप्लाई कर यस यस यस, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब वेरीफाई तो वैसे ही होगा जैसे आपने कर रखा है, ये इक्वल होता है लाइक ए प्लस बी प्लस सी के, यही होता है ना एसोसिएटिव लॉ? यस मैम। तो यही होगा, सही करेक्ट होगा ना? यस मैम। ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ, ये वाले क्वेश्चंस आपने नहीं करे, 12 अपॉन, इसमें आपके कौन सा आपका दैट टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा? यस मैम। मैम ये बताओ। 12/67 मैम वो होगा, क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिव। वाई? मैम क्योंकि ये ना ही 2 का फैक्टर है ना ही 5 का। यस, ओके, 56/120, मैम ये टर्मिनेटिंग होगा। हाउ? अगर ठीक है, मैम फिफ्टी क्योंकि सिक्स ये अपॉन 2 मैम क्योंकि ये 2 का भी फैक्टर है और 5 का भी है। नहीं नहीं नहीं, उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स के अलावा अदर फैक्टर्स नहीं आने चाहिए। एक बार आप इसके 120 के फैक्टर करके देखो जरा, क्या आ रहे हैं, और मुझे बताओ क्या आ रहे हैं 120 के फैक्टर जरा। इसमें मैम 120 के फैक्टर्स हैं 2 हाँ, एंड मैम मैम 3 है, 3 आ गया, 4 और है, मैम 4 है, 4? मैम बाकी 12 है आपका। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उसके फैक्टर करके बताओ मुझे, जैसे कि आपका जैसे 2 हो गया, मैम 2, 2 3 4 6 है। नहीं नहीं नहीं, 2 into ऐसे करके बताओ मुझे 120 के फैक्टर। जैसे मैं लिखूंगी ना यहाँ पर, यस मैम। 2 मैम 2 इंटू इंटू 3। 2, 3 होगा, 3 से कर लें, सबसे पहले छोटे नंबर से करते हैं ना। यस मैम। तो 120 में 2 का डिवाइड दो, ठीक है, कितना हो गया, 60 बचा, यस मैम। है ना? चलो एक काम करते हैं, दैट ये खोलते हैं, हम अपनी दैट ये खोल लेते हैं, इजी लगेगा। व्हाइट बोर्ड, दिख रहा है ना? मैम यस मैम। मैम 2 इंटू 3 इंटू हाँ, आपने निकाल लिया है, ठीक है, क्या बताया आपने, 2 into 2 into मैम 2।
2 फिर मैम इंटू 5 इंटू 3। इंटू 3 इंटू 5 राइट। यस मैम। हाँ 120 हो रहा है। अच्छा इसमें देखो 2 तो है, देखो 2 के आपके फैक्टर्स बन रहे हैं लेकिन एक साथ में 3 भी तो आ रहा है यस ना। मैम। तो यस अगर मैम। मैं ऐसा कहूँ तो अगर मैं ऐसा कहूँ ये ऐसा हो रहा है ना 56 अपॉन 2 की पावर 3, यही तो हो रहा है ना। यस मैम। 2 तो 3 टाइम्स आ रहा है, दैट इज ओके। 2 की पावर 3 आ रहा है, ओके। देन उसके बाद क्या आ रहा है हमारा इनटू मैम 5 मैम 3। इनटू 5 आया, 5 की पावर 1 है, फिर इनटू एक 3 आ जा रहा है एक्स्ट्रा राइट। यस मैम। तो जो इसके फैक्टर्स हैं उसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। यस मैम। कैसा होगा ये, मैम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, गॉट इट। यस मैम। ओके टेल मी अबाउट दिस 9/4, ये तो आप इजीली कर भी लोगे। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मैम ये टर्मिनेटिंग। 9 क्या बोलेंगे इसको, यही बोलेंगे। यस मैम। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, मैं इसको ऐसे बोलूंगी 9/2 यस मैम। यही बोलेंगे ना। यस मैम। हाँ तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मैम ये टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा ना। तो ये कैसा हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। यस मैम। ओके ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ 89/30, व्हाट अबाउट दिस, इसके फैक्टर करो चलो। मैम ये नॉन 89, टर्मिनेटिंग है। यस फैक्टर करके बताओ मुझे कितने होंगे 30 के। मैम 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 3 इंटू 5। 3 इंटू 5, ओके ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यों है टर्मिनेटिंग, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या आ मैम रहा है। मैम 3 का भी फैक्टर आ जा रहा है। हाँ क्योंकि इसमें 3 आ जा रहा है 5 के अलावा, तो इसलिए क्या है आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना। अगर समझ यस में मैम। आपको कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को निकालेंगे। यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो एक और चीज इसमें बता देते हैं आपको, ठीक है। नंबर लाइन आपको आता है बिकॉज आपने वो क्वेश्चन सही कर लिया था। एक चीज ये है, फाइंड दिस वन, ठीक है, दिस वन। नहीं एक और क्वेश्चन था, दैट इज ओके। एक ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे बताओ, ये आपका दैट आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई और प्लस वाले में ज्यादा प्रॉब्लम है। 2/3 ये तो वैसे भी इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल राइट। यस मैम। अच्छा मैम ये वाला क्योंकि क्वेश्चन है जो आप, हाँ yes, मैम मैम क्योंकि उसमें क्योंकि एक में तो प्लस भी आया है और मल्टीप्लाई, हाँ और दूसरे में सिर्फ मल्टीप्लाई आया है, तो वैसे। हाँ वैसे वेरीफाई तो हम LHS RHS करके ही करेंगे सॉल्व करके, लेकिन ये इक्वल आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे यस मैम। मल्टीप्लाई आया है और यहाँ पे प्लस आया है राइट। यस मैम। इसमें सारे मल्टीप्लाई सब प्लस है। अच्छा जो ये वाला क्वेश्चन है ना, आपने किया सही है, ओके है, लेकिन ना इसको हम और इजी वे से कर सकते हैं यू नो। नो मतलब मैम। इसको हम काफी इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो हम करके देखते हैं, करके देखते हैं हम। आदर्श ओके ये है ना, ठीक है। तो दिस इज, अच्छा देखो अगर हम क्यों ना इसको ऐसे करें, ये है क्या है आपका 5/, ये मैम शायद इसका 5 चेंज अपॉन कर देगा 22। काम थोड़ा। हम्म, हाँ अच्छा आप करो इसको, मैं आपको बता रही हूँ, आप करो इसको, ठीक है। लिखो 5/22, यस मैम। लिखो आप। इस क्वेश्चन क्वेश्चन तो आपने देख लिया ना, क्या है आपका क्वेश्चन 5/22। यस मैम देन प्लस 3/7 प्लस माइनस हाँ 6/11 प्लस माइनस हाँ 8/20। हाँ क्यों ना इसमें हम एसोसिएटिव लॉ को लगाएं राइट। यस मैम। हाँ तो लिखो आप 5/22। यस मैम। अच्छा देखो मुझे ये बताओ कि जैसे अगर हम इसका डिनोमिनेटर देखें, ठीक है, यस मैम। तो ऐसा नंबर देखो 22 के साथ जिसका मतलब कि जिसके फैक्टर्स आपके जैसे 21 7 और 11 में कॉमन फैक्टर्स किसके पास होते हैं, 22 के कॉमन फैक्टर क्या 11 के होते हैं, यस मैम। होते हैं ना। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते 5/22 और प्लस -6/11, ऐसा करें। यस मैम। हाँ फिर इन दोनों को एक साथ लिख लिया, प्लस यस मैम। 3/7 यस मैम। प्लस -8/21, यस मैम। ठीक है। अब देखो हम 22 और 11 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना, 22 आ जाएगा। यस मैम।
तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, मतलब वही है 5 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा ना साइन बीच में, यस मैम, मैम प्लस 6 माइनस इंटू माइनस। 2, राइट, 6 इंटू यस 2। मैम। हाँ, फिर अगले वाले के लिए कितना हो जाएगा, 7 और 21 का 21 हो जाएगा। यस मैम। हाँ, तो इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे और बताओ यस। ये इजी है या नहीं है। हो गया। यस मैम, पहले कर रहे दोनों को, पहले उन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर बाकी के दो को सॉल्व करो। हैं। यस मैम। हाँ, बताओ आंसर क्या रहा। हम कर रहे हैं। ओके, करो आराम से करो। मैम -125 अपॉन मैम 462। 125। यस मैम, -125 हाउ अपॉन मच। ओके ओके, चलो आप बताओ मुझे, ठीक है। आपका क्या हुआ, 5/22 माइनस 6/11 हो गया। यस मैम। देन प्लस 3/7 माइनस 8/21 हो गया। यस मैम। उसके बाद जो पहले के 22 और 11 थे उसका एलसीएम लिया। यस मैम, मैम उसका 22 आया, और 7 और 21 का 21 आया, फिर ऊपर लिखा 5 -12/22 प्लस 9 -8/21, तो मैम आया -7/22 प्लस 1/21। मैम तो फिर 22 और 21 का एलसीएम लिया, तो 11 इंटू 7 इंटू मतलब 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, तो मैम 11 टू जा 22 होता है, तो हमने 7 इंटू 3 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है। और मैम फिर इसमें ओके ओके ठीक है, कितना आया? -125.462 आया ना? यस मैम। अच्छा मुझे ये बताओ, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी इजी हो गई ना? यस मैम। मतलब आपको बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं करने पड़े। तो कभी भी ऐसा करते हैं, जो आपके डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको देखते हैं, जहां पे आपको लगता है कि इन ये डिनोमिनेटर के जो आपके दैट आपके फैक्टर्स सेम हैं, या फिर कॉमा आपके एलसीएम जिनके आपको आपके सेम है, उनको एक साथ ले लेते हैं। पहले पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है? यस मैम। बाकी की भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आपने करा, करेक्ट था। बस मुझे बस आपको इतना बताना था, जैसे आपने वहां पे मल्टी तो आपको बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा था, राइट? यस मैम। तो वो थोड़ा सा जो वो क्वेश्चन था वो काफी बड़ा हो गया था और टाइम भी ज्यादा लगा होगा। तो आप इस तरीके से उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम। ओके, बाकी का आपका ये सारा और कुछ और सब सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 2/3। यस ठीक है, मैम। ये क्वेश्चन देखना है मुझे। ओके, आपने हाँ ठीक है, ओके है क्वेश्चंस। फाइंड दैट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 1/4। तो आपने 5 रेशनल, तो आपने क्या करा, उसकी कॉमन कर दिया। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। फाइंड लाइक फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2 सॉरी 1/3 एंड 2/3। मैम 1/3 एंड 2/3। 2/3, यस। इसके बीच आपको 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ओके। देखो इसकी हाँ आप करो, थोड़ी देर आप करो पहले। Good morning. Welcome to Startup Uttarakhand Virtual Bootcamp 2021. So we will wait for at least 5 to 10 minutes more कि और भी participants जुड़ जाए हमारे साथ, and then we will start. Okay, thank you. यस मैम। मैम आदर्श, आदर्श मैं आपको कॉल करती हूँ एक बार, हाँ? यस मैम। आप तब तक क्वेश्चन करो, मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ, हाँ? 1 मिनट। ओके। Yes, ma'am. Ma'am, can you tell me, hello, ma'am, myself Sonam Pandey. Can you tell me my time slot of presentation? Yes, yes. Okay, okay. ओके ओके, ठीक है, फाइन फाइन, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके ओके, दोबारा नहीं कर सकते हैं। आदर्श एक बार आप वेट करना, मैं एक बार कुछ मुझे बात करना है, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। ओके। ओके, अब चलो ठीक है। ओके आदर्श, हो गया आपका? यस मैम। हाँ बताओ मुझे कैसे करा। मैम 3 और 3 डिनोमिनेटर तो सेम ही थे, तो हमने उसे कुछ नहीं किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम्म। आ गया। 1 को भी 4 से किया और 2 को भी 4 से, तो मैम 4/12 और 8/12, तो मैम 5/12, 6/12 एंड 7/12 उनके बीच के रेशनल नंबर। हाँ फाइन फाइन, मींस यू गेट दैट आइडिया कि अगर लाइक Kavita Bhatt, please mute your. ओके मैं बंद कर रही हूँ। ओके ओके आदर्श, बिकॉज मेरा एक बूट कैंप था, तो थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है नाउ। यस। ओके, मैंने अब इसको कर दिया, मैंने शेड्यूल कर दिया है, ठीक है। ओके, तो देखो, हाँ तो आपको आइडिया आ गया ना कि अगर जैसे सपोज, वैसे एक तो ट्रिक क्या है कि जैसे आपको 1/3 और 2/3 के बीच का निकालना है,
जो 3 नंबर्स निकालने हैं तो उससे एक ज्यादा नंबर से उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो इजीली आपको उसके बीच के दैट जो आपको रेशनल नंबर्स हैं वो गेट हो जाएंगे। गॉट इट? यस मतलब सबसे सिंपल तरीका यही है, वरना अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, इसमें एवरेज लेके करते, दोनों का एवरेज लेते, फिर उनके बीच का करते, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे करके हम इजीली कर सकते हैं। ओके, यस ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपकी बुक को देखती हूँ, वहां से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ये है, ये आपका है, ये नेचुरल नंबर्स, जैसे नंबर लाइन है आपका, नेचुरल नंबर्स है लाइक आपके नेचुरल नंबर्स लाइक, और ये होल नंबर का है, सॉरी नेचुरल नंबर का जो लाइन है ये आपका केवल, आपको ये पता ही है, मतलब 1 से लेके आगे की इंफिनिटी की तरफ आपको आपका बढ़ता है। होल नंबर 0 को इंक्लूड करता है। इंटीजर्स आपके 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं, और रेशनल नंबर्स होते हैं आपके, इन वैल्यूज के बीच में भी जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि 1.5 और 1.6, कैन यू टेल मी कि इसके बीच में हमारे कितने रेशनल नंबर्स होते होंगे? मैम 1.5 और 1.6 के बीच में मैम इंफिनिटी। यू कांट टेल ना, यस मैम। है ना? मतलब आप बता नहीं सकते हो कि कितने उस वहां पे रेशनल नंबर्स लाइक हो सकते हैं, तो वहां पे को मींस इनफाइनाइट क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। चलो, अरे टोकन नहीं मिल रही मुझे। Okay, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये हमने कल कर लिया था, लाइक रेसिप्रोकल, यू नो वेरी वेल, यूजिंग। अच्छा, आज क्या करेंगे, आज ये 1.1 वाली पूरी एक्सरसाइज आप करेंगे, या फिर अभी अभी कर लें हम लोग, जितनी करते हैं वो अभी हम कर लेते हैं, बाकी का आप इसको करेंगे, ठीक है? यूजिंग, ये आप फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ये करेंगे, ये आप खुद करेंगे, ठीक है? जो अब हम यहाँ पे कर सकते हो फटाफट हम यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, इसको आप नोट कर लो। राइट द एडिटिव ओके। इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ एडिटिव इनवर्स, यस मैम। मैम 2 बताओ। अपॉन 8 का -2/8, हम्म, और मैम -5/9 का 5/9, -6 अपॉन -5 का -6/5, 2 अपॉन -9 का 2/9, 19 अपॉन -6 का 19/6। ओके, वेरीफाई दैट माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर, ये आप कर लेंगे ना, इसको भी करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है आपने। यस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएंगे फटाफट से, 13 -13। मैम -13 का -1/30। ओके, दिस सीधे बताओ। यस मैम -19/13। दिस, और मैम फिर इसका -5/1। नो, माइनस माइनस आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। नो मैम 5 से। यस, व्हाट अबाउट दिस? मैम इसका -8/5 इंटू -7/3। वेरी गुड, दिस? मैम इसका मैम -1 इंटू -2/5। मैम एक एक करके। मैम -1/1। हाँ, पर -1 ही हो गया हो, क्योंकि यस मैम। क्या कहते हैं, 1 ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होता है। यस मैम। मैम हाँ, इंटू इनटू, -5/2। वेरी गुड, दिस? मैम -1 का तो 1। वेरी गुड। नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रखी है? इसमें -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू 4/5। मैम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, एक मिनट, एक मिनट बस, दो एक सेकंड के लिए आप होल्ड करना। हेलो, यस मैम। हाँ सर, हम ना बूट कैंप नहीं कर सकते, हम केवल मतलब एटनरी अटेंड कर सकते हैं उसका, क्योंकि हम ऑलरेडी विनर है, ठीक है? हाँ, हम नहीं कर सकते हैं, तभी आज ही आज का दिया हम लोगों को ना, उन्होंने देखकर, वो होगा कल होगा, आज तो खाली पिच वो है, पिचअप कल है, ठीक है? बाय बाय बाय, आई एम इन क्लास, ओके बाय। हाँ, हाँ आदर्श, अब ये बताओ मुझे, ये कौन सा आपका दैट, ये कौन सी आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? मैम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये? देखो यस उन्होंने मैम। क्या कर रखा है, -4/5 इंटू 1 करें, मतलब 1 को पहले इंटू करें या बाद में इंटू करें, आंसर दोनों का सेम आ रहा है। कौन सी आइडेंटिटी थी आपकी? दो होती है ना? यस मैम। कौन कौन से लॉ होते हैं बताओ मुझे जरा।
मैम कम्यूनिटेटिव और एसोसिएट। हाँ, तो कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है बताओ मुझे। मैम कम्यूनिटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ है ना? यस कम्यूटेटिव मैम। लॉ में क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, किसी नंबर को हम क्या करें, किसी भी ऑर्डर में हम करेंगे तो अगर वो सेम आता है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आपने देखा था ना, एडिशन और जो आपका मल्टीप्लिकेशन था वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, बट जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है और डिवीजन होता है वो फॉलो नहीं करता है, राइट? यस मैम। अच्छा, दूसरा क्या होता है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव क्या होता है? सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं, कल आपको मैंने बताया था ना, एक बार और इसको देख लेते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, सपोज आपके पास मल्टीप्लाई वाला ही देख लेते हैं, ए इंटू बी बोलो, ठीक है, या फिर बी इंटू ए बोलो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज ये कुछ हमारा नंबर सपोज समथिंग कुछ आ रहा है, सपोज समथिंग कुछ नंबर आ रहा है, तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए जब होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, यस मैम। कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, करेक्ट। यस मैम। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बताओ मुझे जरा। अगर ए मैम ए इंटू, इंटू बी प्लस सी। हाँ प्लस भी कर सकते हैं, इंटू भी कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों नंबर्स के ऑर्डर को अगर चेंज कर दें, मतलब ए को हम बाद में मल्टीप्लाई करें और बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर हम ऐसा करें कि ए इंटू बी देन इंटू सी, ठीक है, अगर हम ऐसा करें तो क्या दोनों सेम आएंगे? यस मैम। ये तो कौन सा लॉ है? मैम एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिविटी है ना ये। यस मैम। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं इस पे फिर। एसोसिएटिव का जो प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन है आप बताएंगे। ओके, तो मुझे बताओ इसमें ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, दिस वन, ये कौन सा लॉ आपका फॉलो कर रहा है? मैम कम्यूनिटेटिव। यस, और इसमें कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? मैम सेकंड वाले में। ये वाले में, हाँ सेकंड वाले में, हाँ। मैम कम्यूनिटेटिव। हाँ, और इसमें कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? मैम इसमें एसोसिएटिव। नो, आप सही से देखो क्या हो रहा है, -19/29 को अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, मतलब उल्टे से, जस्ट अपोजिट से 29/-90 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आ रहा है। तो ये कौन सा लॉ है? मैम कम्यूनिटेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये है। आ रहा ना समझ में? यस मैम। है ना? ठीक है, यस मतलब मैम। देखो इसमें आंसर 1 आ रहा है तो दैट्स व्हाई इट इज मल्टीप्लिकेटिव, है ना? अच्छा, मैं अगर ऐसा बोलती हूँ कि 1 1 1 1 सॉरी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये कौन सा लॉ हो गया? एडिटिव इनवर्स हुआ ना ये, यस मैम। है ना? तो आपको 4 चीज याद, एक कम्यूटेटिव याद करना है, कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव, और अगला एडिटिव इनवर्स, और अगला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, यस मैम। एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या है कि हम कितना ऐड करें कि वो 0 हो जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 हो जाए आंसर, राइट? यस मैम। ओके, फाइन, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो ओके है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन लेकिन सही से करना है, और इसमें आप क्या करेंगे, लाइक देखो 3/5 अकॉर्डिंगली आप इसमें कट कर सकते हैं, 3 से 6 को कट कर देंगे तो फिर से आपको 2 मिल जाएगा। आप इस तरीके से आप कर सकते, इसको आप कर लेंगे जहां तक है, कल करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, बताओ यस रेसिप्रोकल मैम। क्या होगा, माइनस क्या, मुझे बताओ कि आप क्या कैसे करेंगी, चलो बताओ। मैम 6/13, 6 मैम 6/13 into reciprocal of -7/16 equals to 6/13 into -16/7 equals to -96/91। ओके नाइस। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट दिस, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है इस तरीके से कंप्यूट करने को, जैसे मैम कि 1/3। वेरी गुड, क्योंकि 1/3 को ये लोग क्या कर रहे हैं, अब 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में 4/3 को मल्टीप्लाई करा, राइट? दोनों यस चीज मैम। क्या है, सेम है।
तो उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। अगर इसी की डिवाइड की मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड का साइन होता तो क्या ये लॉ फॉलो करता? नो मैम। नहीं करता, क्यों? मैम क्योंकि डिवीजन एसोसिएटिव के लिए नहीं है। Okay, nice. Is 8 upon 9 the multiplicative inverse of -1 and 1 upon 8? मैम 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैम करके देखो कॉपी। 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 इक्वल्स टू 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8। मैम इक्वल्स टू -8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आंसर आपका 1 आता है तो है, वैसे तो है नहीं, बिकॉज दोनों के साइन आपके डिफरेंट है, बस -1 का अंतर आएगा इस पे। ठीक है, साइन डिफरेंट है ना, यस मैम। तो दोनों के क्या करना है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में बस क्या करना है आपको, माइनस सॉरी दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करना, अगर आंसर 1 आता है तो है और नहीं आता तो नहीं है। यस मैम। ठीक है, 8/9 इंटू कितना हो रहा है, 8 1 जा 8 +1 9 -9/8, तो आंसर आ रहा है -1, बिकॉज multiplication of both the numbers is -1, that's why it is not multiplicative inverse. यस मैम। Okay, अच्छा देख के बताओगे मुझे, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 and 1/3? Is 0.3 the multiplicative inverse of मैम 3 1/3 इक्वल्स टू मैम 0.3। मैम आप 3/10 लिख सकते हैं। Yes, इसको 3/10 लिख सकते हैं, और करेक्ट। मैम देखो जो 1/3 है उसे उसे आप 3/10 लिख सकते हैं। तो मैम 3/10 इंटू 10/3 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। वेरी गुड, वेरी गुड। The rational number that does not have a reciprocal, वही क्वेश्चन है। मैम 0। Okay, the rational number that are equal to their reciprocal. मैम 1 एंड -1। Okay, the rational number that is equal to its negative. मैम 0। मैम Yes. माइज हाँ, zero zero. यस मैम। Okay, zero has reciprocal. मैम नो रेसिप्रोकल। The number this are their own reciprocal. वही क्वेश्चन है दोबारा से। यस मैम -1 एंड 1। The reciprocal of -5 is -1/5। reciprocal of 1/x. 1/x where x equals to 0 is x। हाँ, तो इसको ध्यान रखना है आपने, जैसे जब भी रेशनल नंबर की बात आती है उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो क्या होगा? मैम डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा। या इनफाइनाइट हो जाएगा कि हम 0 से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यस मैम। राइट? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोलूं 4/0, ठीक है, 4/0, अगर नहीं, अगर हम लाइक ओके ठीक है, आपको क्लियर ही है, अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और वहीं पे अगर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन जब भी आप इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे ना रेशनल नंबर की, P/Q, तो आपने ये बताना जरूरी है कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? द ओके प्रोडक्ट मैम। ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा ऑलवेज? मैम रैशनल नंबर। रेशनली होगा, बिकॉज सारे नंबर जो भी आपके नंबर्स होते हैं वो रेशनल है। सपोज कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर आपका 2 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल ही मिलना है ना? द यस मैम। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, यस मैम। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, यस मैम। रेसिप्रोकल क्या होगा किसी भी पॉजिटिव नंबर का? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव ही होगा, बस इसको ध्यान में रखना है। वो एडिटिव इनवर्स में होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है? ओके अच्छा, ये तो आपको आता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये भी हमने देखा भी था, ये आपको क्लियर है, इंटीजर के लिए क्या होता है, रेशनल के लिए क्या होता है करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या है इस पे, ये आप कर लेंगे। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यू नो वेरी वेल दीज थिंग्स, ठीक है, राइट? रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 0, let's find रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 1/2। ओके
फाइंड अ रेशनल नंबर, हाँ ये करके दिखाओ मुझे। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 इमीडिएटली। मैम 1/4 एंड 1/2 बिटवीन, यस। ओके। मैम 4 रेशनल नंबर्स। मैम 4 नहीं या नहीं नहीं, 3? नो ओनली 1। मैम 1 रेशनल नंबर। मैम मैम 5/12। 5/12, यस हाउ? मैम। 1/4 एंड 1/2। 1/4 एंड 1/2 में फर्स्ट ऑफ ऑल 5/12। क्या करेंगे आप, इसके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, राइट? यस मैम। तो कितना हो जाएगा 1/4 एंड मैम 1/4 इक्वल्स टू, मैम हमने नीचे को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 4 इंटू 3 और 2 इंटू 6, तो मैम। आप 3 से क्यों कर रहे हैं, क्या बोलते हैं आदर्श? यस मैम। देखो 1/4 एंड 1/2 है, राइट? यस मैम। अगर हमको दोनों को इक्वल करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 4 ही तो होता यस मैम। है ना? तो यानी कि हम अगर 1/2 को अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, बनेगा? यस मैम। अच्छा, फिर एवरेज निकालना पड़ेगा। ओके, 3 से करके भी चल जाएगा, ठीक है। आप 3 से कर रहे हैं बिकॉज आपका इजीली आप कर लेंगे, ठीक है, आप करो। यस मैम। 5/12 आ गया बीच में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक आपने ये भी कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद अगर बिटवीन, अगर आपको मिड का निकालना है तो उसका आप एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। यस मैम। मिड का निकालने के लिए हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 1/4 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। या कब 3/2 भी आता है आपका, एक 3/2 भी हो सकता है आपका, ओके। यस मैम। 3/8 भी। हाँ 3/8 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, ठीक है। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। इसको मैम करके दिखाओ जल्दी से। 5। 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। यस मैम। वही मैम वाला तरीका आप देते हैं। यस मैम। 1/4 एंड 1/2। हाँ यस मैम। तो मैम हमने दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना दिए, तो मैम 2 इंटू 2 कर दिया, तो 1 इंटू 2, तो मैम 1/4 एंड 2/4 के बीच में, तो मैम हाँ 1/4 इंटू 5 कर देंगे, और 2/4 इंटू 5 दोनों तरीके से, तो मैम 5/20 और 10/20। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कितने नंबर चाहिए? आपको 3 चाहिए। अगर आप जैसे आपको अगर 4 रेशनल नंबर चाहिए, आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि आप 3 से, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 3 रेशनल नंबर चाहिए तो उसके जस्ट एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1/4 एंड 2/4 हो गया, इंटू आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 हो गया। हाँ ठीक है, 5/20, 10/20, देन कितने हो गए आपके? 6/27, यही हो गए, 7/20 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, represent these numbers on number line 7/4 और -5/6। अच्छा ये करके दिखाएंगे मुझे, ये वाली एक्सरसाइज आप करके दिखाएंगे, ठीक है। नंबर लाइन वाला कर लेंगे ना कॉन्सेप्ट, यस मैम। मतलब समझ में आता है ना? यस मैम। ठीक है, तो आपको क्या करना है आज, 1.1 का जो डेट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था वो करना है, और साथ में ये 1.2 वाली एक्सरसाइज को करना है सही से, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ओके। बाकी का आप देखो, ये आपको जो आपके चैप्टर के लास्ट में जो आपका डिस्कशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे आपने पढ़ रखा है बट एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ओके मैम। ठीक है। ओके।
तो ये चैप्टर हमारा खत्म है, लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगी बिकॉज आई नीड टू सर्च, तो मैं आपको सेंड करती हूँ कुछ क्वेश्चंस लाइक अदर बुक्स के एंड ऑल, तो वो आप कर लेंगे हॉट क्वेश्चन, ठीक है। यस मैम। देन आपका रेशनल नंबर वाला चैप्टर पूरा क्लियर है, और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जो आपके दैट सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है उसमें करनी है, जिससे कि आप जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशंस कर लें, ठीक है। यस मैम। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें आपको कहाँ कितना कितना क्लियर है, फिर हम उस अकॉर्डिंग हम कल इसको पढ़ेंगे। दे आई विल यस गिव मैम। यू सम क्वेश्चंस। आज मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी रेशनल नंबर के ही, आपने वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, लगाने हैं। देन कल हम ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे, ठीक यस है। मैम। यस मैम। ओके, कहीं पे कोई डाउट है आपका? नो मैम। चलो एक दो चीजें और बता देती हूँ रेशनल नंबर पे ही, ठीक है। जैसे अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे अगर आपके पास ये भी कर लोगे, लाइक हाँ, आपके पास नंबर है दैट 0. सॉरी, काम नहीं कर रहा है। आपके पास नंबर है लाइक 0.3333 या फिर 0.33 के ऊपर बार, या तो आपके पास ये आपका ही रेशनल नंबर है। आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट दिस नंबर इन फ्रैक्शन, डू यू नो दिस? यस मैम, क्लियर नहीं आ रही वॉइस, एक बार। आदर्श, आपके पास ये एक रेशनल नंबर है 0.3 एंड बार, 3 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है, 3 नंबर क्या होगा हमारा, रिपीटिंग होगा, राइट। यस मैम। तो आपने क्या करना है कि इस रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। यस मैम। तो कैसे करेंगे? मैम, जितने जितने डिजिट के आगे पॉइंट है उतने डिजिट का हम नीचे जीरो लगाएंगे, तो मैम 3/10। लेकिन इस ये जो अगर मैं इस नंबर को अगर सिंप्लीफाई करूंगी 0.333 को, तो ये नंबर कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो 0. मतलब टॉप नहीं होगा, बिकॉज ये आपका क्या है, दैट रिपीटिंग नंबर है, राइट। यस अब मैम। कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे? मैम, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैम जैसे हम्म हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। देखो हम ऐसा कर सकते हैं इसको, ये मतलब आपका थोड़ा सा एडवांस हो गया, लेकिन आपको आना चाहिए। लेट, मतलब ये आप सीख लो, आपके लिए अच्छा होगा ये। लेट, हमने बोला कि माना लेट एक्स इक्वल टू 0. अब मैं 3 के ऊपर का बार हटा दी हूँ, ठीक है। 0.33 मतलब सॉरी 0.333333, ठीक है। सपोज दिस, मतलब वैसे भी वो नॉन रिकरिंग, सॉरी वैसे भी वो रिपीटिंग है, मैंने बोल दिया कि लेट एक्स बराबर दिस, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि मल्टीप्लाई बोथ द साइड विथ 10। अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, यस मैम। होगा 10x। अब देखो हमें करना कितने, जितने ये नंबर के ऊपर बार होता है उतने ही डिजिट्स वाले आप नंबर से आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। अगर इसमें 2 डिजिट्स में बार होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती। ओके, यस मैम। ओके आदर्श। अगर मैं ऐसा कर दूं, सपोज दिस कि 10x, सॉरी इसको एक कम कर देते हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं कि दोनों साइड अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 3.333 आ जाएगा, यस मैम। आएगा, आएगा आदर्श। यस मैम। बोथ द साइड मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा, दोनों जगह पे 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यस मैम। नाउ सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन पढ़ी है ना आपने, यस मैम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो ये है आपका जो नेक्स्ट है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है कि इस 2 से अगर 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मुझे बताओ जरा। 10x में से x माइनस करेंगे तो कितना आएगा? मैम 9। 9x, यही तो आएगा ना। यस मैम। माइनस जब करेंगे ना 10x में से तो 9x आएगा। ठीक है, तो 9x इक्वल टू, अच्छा देखो, अगर देखो जिसमें 3 में से 3 0, हम ही से तो करते हैं ना, लेफ्ट हैंड से माइनस करते जाते हैं। 0 0 0 0 0, लास्ट में 3 में से अगर जो आपका डेसिमल के बाद है 3 में से 0 लेस होगा तो कितना बचेगा आपके पास? मैम 3 में से 0 लेस होगा तो मैम 3। 3 बचेगा, है ना। ठीक है, तो अब ऐसा हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, x इक्वल टू 3। 9 नीचे आ जाएगा ना, उसके अपॉन 9 लिख सकती हूँ क्या? मैम अपॉन 9। यस मैम। 3 अपॉन 9 लिख सकती हूँ क्या मैं इसको? यस मैम। 9 इसके नीचे आ जाएगा ना 3 के। यस मैम। अच्छा, आप 3 से 9 को काट दो, कितना आएगा अब ये? मैम 1 1 अपॉन 3। अपॉन, आ गया। गॉट इट। यस मैम। अच्छा, इसी तरीके से सपोज अब मेरे पास ये नंबर है, मेरे पास नंबर है 0.23 मान लेते हैं। ठीक है, 0.23 और 23 के ऊपर बार, मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई ना करके, मेरे पास दो नंबर है ना, दो नंबर के ऊपर बार है ना, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, ओके मैम। ठीक है आदर्श। यस मैम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करके करके देखना, क्या बोलते हैं, आप कर लेंगे इसको। थोड़ा सा मतलब ये है कि अभी आपके नेक्स्ट में थोड़ा सा ये सब चीजें आएंगी, थोड़ा सा रेशनल नंबर में चीजें बढ़ जाएंगी, कुछ आपने सीख ली है। ओके, ओके मैम। गॉट इट आदर्श। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन भेजती हूँ। अ, मैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ, हाँ, 10 मिनट में, 5 मिनट में ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, तो मैम 11:36 पे ज्वाइन हो जाएंगे। हेलो हेलो, यस यस, यस मैम नमस्ते। 11:30। यस यस सर, सर नमस्ते। जी सर, कॉल आया था मुझे। आदर्श, आदर्श हेलो।